सबसे पहले अपना नाम बताइए। माय नेम इज पलक विश्वकर्मा। ओके। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं इस टाइम कराटे सीख रही हूँ और मैं यहाँ पे 4 साल से कराटे सीख रही हूँ और इस समय मैं ब्राउन बेल्ट पर हूँ। मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ बहुत सारे बच्चों को। अच्छा, आपने कब से ज्वाइनिंग किया था कराटे क्लासेस? मैंने 2022 से ज्वाइन किया था कराटे क्लास। फिलहाल मुझे 3 साल 4 साल हो गए हैं। एक बात बताइए, जब भी आप ज्वाइनिंग की हैं 2023 से, लगभग आपको 2 साल लगभग हो गए, 2 से ढाई साल। तो आपने इन 2 साल से ढाई सालों के बीच में इस कराटे क्षेत्र में कितनी मेहनत की और क्या-क्या सीखा है? मैं ऐसे अगर मैं बोलूँ तो मैं जिम्नास्टिक, लाठी, वेपन्स मतलब काटा, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं और मैं इवेंट मतलब कि फाइट भी खेली हूँ जिसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मैंने जीता है। अभी आपने कोई नेशनल इंटरनेशनल ऐसा कोई मैचेस खेला है? हाँ, मैं इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ जिसमें मैं 3rd पोजीशन में थी और नेशनल में मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी। गुड। और अभी आप जो यहाँ पे क्या बच्चों को प्रशिक्षण भी दे रही हैं? तो इसमें आपको प्रशिक्षण देने में कैसा लगता है और अपने बच्चों को किस तरीके से सिखाती हैं? मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें जितना अच्छी तरीके से हो सके मैं सिखाऊँ उन्हें, कमी ना होने दूँ। अच्छा, आप इन्हें किस तरीके से तैयार करना चाहती हैं कि क्या मतलब विचार क्या होते हैं कि इनको ट्रेनिंग करवाते वक़्त आपका? मैं यही सोचती हूँ कि मतलब ये बहुत आगे तक जाएँ और मतलब मेडल अच्छे लेके आएँ, काफ़ी बेहतर फाइटर बन सकें ये। अच्छा, ये जो एकेडमी है वो मतलब किस तरीके का एकेडमी है और इसके ओनर कौन है और ये कहाँ पे स्थित है? ये वाराणसी सोना तालाब नक्की घाट के पास है और मेरे सर का नाम रमाशंकर विश्वकर्मा है और मेरे एकेडमी का नाम विश्वकर्मा मार्शल आर्ट है। ये एकेडमी आपके बनारस में कितने समय से चल रही है? ये मुझे लगता है 10 साल के ऊपर से चल रही होगी। मैं फिलहाल इसमें 3-4 सालों से सीख रही हूँ। तो अभी जो आप प्रशिक्षण दे रही हैं, इसमें भी बच्चों को कहाँ तक मैच खेले हैं? क्या आगे आपके जो सर हैं, वो आपको कहाँ तक सपोर्ट करते हैं और कितनी तरीके से तैयारी करवाते हैं? कि आपको कितना हेल्प मिलती है यहाँ से कि नहीं मिलती है? किस तरीके का यहाँ से सहयोग होता है आपके लिए? अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो मेरे सर काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मुझे भी और जो अदर स्टूडेंट हैं उनको भी। वो कोशिश करते हैं कि वो लोग कितना आगे बढ़ सकें। इसमें ट्रेनिंग करते वक़्त और करवाते वक़्त आपको कैसा लगता है? मुझे ट्रेनिंग करवाते वक़्त काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं बोलती हूँ तो वो सुन के मेरी बातों को अच्छे से वो करने की कोशिश करते हैं सारे अच्छा, बच्चे। जब आप कराटे में जॉइन की थी और तब में और आप में, अब के टाइम में आपके शरीर के अंदर, आपके बॉडी में और आपके सोच में क्या फ़र्क हुआ है? इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है आपके? अगर इम्प्रूवमेंट की मैं बात करूँ तो मतलब पहले ये था कि अगर पहले कोई मेरा हाथ पकड़े तो मैं छुड़ा नहीं पाती, लेकिन अब कोई मेरा हाथ पकड़ेगा तो मैं छुड़ा सकती हूँ। और अगर जैसे कोई रोड फाइट करने लगा तो? मैं कर सकती हूँ। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि अब आप यस। अपना बचाव कर पाएँगी। ओके। अच्छा, ये सारी चीज़ों को मार्शल आर्ट्स का जो अभी भारत के दौर में है, ये पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चों को ये सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए और इसको सीखने से क्या फ़र्क होता है अदर बच्चों में और मार्शल आर्ट्स के बच्चों में? मुझे लगता है ये लड़कियों को तो सीखना ही चाहिए लेकिन लड़कों को भी सीखना चाहिए क्योंकि ये दोनों लोगों के लिए ज़रूरी है। हालाँकि लड़कियों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर उनके साथ कोई छेड़खानी करे तो वो खुद की बचाव कर पाएँ, लेकिन लड़कों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो छेड़खानी ना करे किसी और के साथ। वो डिसिप्लिन में रहना सीख सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है। मतलब कहना आपका है कि मतलब आजकल लड़के तो ये सारी चीज़ें आसानी से सीख लेते हैं। हुँ। कहीं न कहीं जो बच्चियाँ हैं वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सीखने में असमर्थ हो पा रही हैं, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चियाँ कमज़ोर हैं, उनको बाहर दूर नहीं भेज सकते और इसकी वज़ह से वो बहुत बच्चों को सिखा नहीं पाते हैं। तो आपका कहना है कि ये इन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए मतलब बच्चों को और बच्चियों को, दोनों को ही ये मार्शल आर्ट्स की जो शिक्षा है, वो देनी चाहिए। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट भी हमारी लड़के और लड़कियों को समान भावना से देखती है, कोई लड़का और कोई लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। तो आज जो चीज़ें लड़के कर सकते हैं, वो चीज़ लड़कियाँ भी कर लड़कियाँ भी सकती कर हैं। सकती हैं। तो आपके कहने के हिसाब से सारी चीज़ें दोनों लड़कों और लड़कियों को ज़्यादा सीखना चाहिए। हुँ। तो आप
जो ये सेल्फ डिफेंस का करवा रही हैं, जो मार्शल आर्ट्स करवा रही हैं, तो इसमें लड़कियों को कहाँ तक सीख लेना ज़रूरी है और किस तरीके से उनके लाइफ में क्या ज़रूरत पड़ती है इसकी? मुझे लगता है कि अगर लड़की कहीं जाए, बाहर जाती है तो उसे मतलब घबराती है वो पहले बाहर निकलने से, तो उसे मतलब घबराना नहीं चाहिए। उसके दिमाग में ये रहना चाहिए कि चलो जो होगा मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं देख लूँगी। उसे कहीं भी बाहर जाने से पहले ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। चलिए, आपके साथ बातें करके अच्छा लगा और ये चीज़ें लोगों तक ज़रूर पहुँचेगी और आपकी बातें ज़रूर सुनेंगे पेरेंट्स लोग और कोशिश ये होगी कि हर पेरेंट्स आपकी बातें को सुनकर अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स की शिक्षा दे और आपके अकेडमी तक ज़रूर पहुँचाए और आपके ट्रेनिंग के अंदर ज़रूर रखें। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।